जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का हम पर कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा आशीर्वाद और उसका साथ है, वो समझ में आता है। और धीरे 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 वो समझाते भी जाते हैं कि कैसे वो किसी भी कष्ट या कठिनाई से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे भी करते हैं, मेरी फैमिली को भी करते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और सच में एक बहुत ही बड़ी कहते हैं ना, किसी चीज को समझने की जब हम शिद्दत से कोशिश करते हैं तो वो सब कुछ हमें समझ में आने लगता है। और जब उसकी मर्जी हो तो वो चीज हम बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो हम किसी भी काबिल नहीं हैं और ना ही कुछ सोच सकते हैं और ना ही कुछ समझ सकते हैं। तो ये उस परमात्मा की मर्जी है। मैंने आपको अभी बताया कि कैसे हमारे सोचने से हमारी जो विचार होते हैं उससे, या जो समझ बचपन से जो भी है वो ना समझी वाली चीज, वो सब धीरे धीरे गुरु कैसे दूर कर देता है। कि मैं बाहर जा रही हूँ किसी शुभ कार्य के लिए और उसमें भी मुझे वहां उस रूम में ओम डिवाइन दर्शन उस सोफे पर मिले, जो कि बिल्कुल मेरे सामने, मेरी आईज के सामने कुशन के ऊपर उनके दर्शन हो रहे थे। बहुत प्यारा दर्शन था। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये तो वहां जाने के बाद था। उससे पहले का सत्संग ये था कि जिस दिन मुझे जाना था उससे एक दिन पहले मॉर्निंग में वही डेली रूटीन में जो भी कुछ करती हूँ उसी वर्क के करते करते मेरे नेक में जो गुरुजी का पेंडेंट था, बहुत प्यारा, वो टूटकर मेरे हाथ में आ जाता है। और मैं हैरान रह जाती हूँ। मतलब वो बिल्कुल एज इट इज रहता है, सिर्फ ऊपर से गुरु का स्वरूप उतरकर गिर जाता है। और बाय लक वो स्वरूप मेरे हाथ में ही मुझे मिल गया। मतलब कि मुझे सिर्फ ये समझने में एक पल नहीं लगा कि गुरुजी, मुझे अगर कहीं जाना भी था या कोई कष्ट भी था तो आपने वो अपने ऊपर ले लिया। सच में ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब वो शक्ति हमारे साथ होती है तो हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, वो था। उसी के बाद दिन में मैं अपनी बैंगल्स वगैरह सेलेक्ट कर रही थी वेयर करने के लिए। तो जैसे ही वो बॉक्स निकाला तो जो मेरे हाथ में ब्रेसलेट था गुरुजी का, जिसमें मेरे 3 स्वरूप डले हुए थे, वो तीनों के तीनों वो मतलब मेटल का बना हुआ था। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो कहीं से टूट जाए या कुछ। मतलब मैं इजीली, कहीं मेरा हाथ लगा है या कहीं टकरा गई तो शायद वो हो जाए, वो सब भी नहीं। मैं इजीली, बहुत इजीली बैठी हुई बैंगल्स का बॉक्स देख रही हूँ, उसमें बैंगल सेलेक्ट कर रही हूँ। देखते देखते मेरे हाथ का जो ब्रेसलेट है वो जो टूट के नीचे गिर बिखर गया। तीनों स्वरूप निकल गए, जो उसमें और बीट्स लगे हुए थे वो सारे निकल गए। और मेटल का था वो, उसका लॉक भी दोनों तरफ से इतना सही था, मतलब जैसे किसी ने खोला और मेरे हाथ से हटा दिया। मतलब वो एक एक इशारा था गुरु का कि अब ये तुझे नहीं पहनना, इसको हटा दे। वो तीनों स्वरूप मेरे परमात्मा ने मेरे से हटा दिए। मतलब कभी कभी हम उसकी रहमत को समझने में कितना समय ले लेते हैं। मतलब वो मैं अपने से लगा कर रखती थी उसको, ब्लेसिंग्स को, और उन्होंने कहा कि नहीं तो इसको अपने आप से हटा दे। वो तीनों गुरुजी ने हटवा दिए। तीनों पेंडेंट उसमें से, ब्रेसलेट में से हट गए। और ये सब कुछ उस दिन हो रहा था जिस दिन मुझे नेक्स्ट डे जाना था। और सच में उस दिन मुझे इतना लो फील हो रहा था।
मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना जैसे फीवर टाइप होता है, ऐसे कुछ इतना मतलब इतना लो फील हो रहा था और अलग ही बेचैनी सी और पता नहीं क्या अजीब सा ही मन था पूरे दिन का। तो मैंने कहा पता नहीं आज क्या हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब परमात्मा साथ है तो फिर डर किस बात का, वो तो हमेशा हर पल हर सेकंड मेरे साथ है। ये उनका बहुत प्यारा एहसास है जो कभी मुझे डरने ही नहीं देता। सच में जैसे ही मॉर्निंग हुई और मैंने अपने आप को लो फील किया तो मेरा जो है गले में जो पेंडेंट था वो जो गुरुजी का स्वरूप था वो निकलकर अलग हो गया। लेकिन ये किस्मत अच्छी थी कि स्वरूप मेरे हाथ में था। हाथ का पेंडेंट टूट गया, मेटल का। इवन मैं कुछ नहीं कर रही, कहीं टच ने हाथ मेरा कहीं दीवार में नहीं लगा, कहीं ना मैं बैठी हूँ आराम से इजीली बैंगल बॉक्स लेके और बैंगल सेलेक्ट कर रही हूँ कि क्या है। और एकदम अचानक से मेरे हाथ के वो जो मेटल का बैंगल था ऐसा बिखर गया जैसे किसी ने कुछ किया हो और वो टूटकर सारा का सारा बीट्स के साथ नीचे गिर गया, जिसका कि जॉइंट भी मुझे जो ऊपर का लॉक था वो भी नहीं दिखा कि कहाँ गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। शायद मेरे ऊपर कोई कष्ट था जो गुरु ने तभी उसी के बाद हटा दिया। अच्छा ये दो तो चलो मेरे साथ हुआ, चलो मैं कहती हूँ मेरे कष्ट गुरुजी हटा रहे हैं। मैं किचन में काम कर रही थी, रात का डिनर बना रही थी, तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग देखो। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरा जो किचन के साथ मंदिर है, उस मंदिर पे मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप रखा है, वो स्वरूप एकदम से अपने आप मतलब मंदिर इतनी ऊंचाई पर है वो और उसके ऊपर वो रखा हुआ है और नीचे मेरे गुरुजी का अलग दरबार लगा हुआ है। इतनी ऊंचाई से वो गिरता है कि वो पूरा का पूरा टूट जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की कि उस स्वरूप का कांच नहीं टूटा और स्वरूप का जो फ्रेम था वो टूटकर गिर गया, पीसेस हो गया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं किचन में खाना बना रही थी, मैं कह रही थी गुरुजी आज क्या हो रहा है। सुबह मेरा नेक का एकदम से आपका स्वरूप हट गया, टूटकर मेरे हाथ में आ गया। दिन में मैं बैंगल्स का काम कर रही थी तो हाथ में जितने भी तीनों के तीनों जो मेरा ब्लेसिंग आपका स्वरूप था वो उस ब्रेसलेट से निकल कर गिर जाते हैं, वो तीनों अलग कर दिए गुरुजी ने। उसके बाद फिर रात को जब मैं डिनर बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ अगले नेक्स्ट डे जाने की, तो मेरे गुरु ने जो अपना स्वरूप है गुरु का अपना ऊपर से इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया और वो पूरा टूटकर अलग हो गया। और उस समय मुझे पक्का गुरु ने ये दिखा दिया कि तेरे ऊपर जो भी कष्ट था मैं उसको हटा रहा हूं, तू सिर्फ चिंतन कर, चिंतन। क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा था कि गुरु बार बार मुझे यही समझा रहे थे कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंतन कर, मतलब सिमरन कर। जितना सिमरन करेगी उतना अच्छा है। और उस परमात्मा की जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है, उसे हम बहुत बाद में समझ पाते हैं क्योंकि उसने किस तरीके से थाम रखा है वो हमें धीरे धीरे इतने अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है कि मैं उस परमात्मा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और जिस कार्य के लिए मैं गई थी वो कार्य भी इतना अच्छे से हुआ, उसका भी शुक्राना है मेरे परमात्मा का कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग, खुशी भरी उन्होंने मेरी झोली में डाली है। बस उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी इसी तरीके से पूरा जीवन बनी रहे और उसका इसी का बहुत बड़ा शुक्राना है क्योंकि जो किस्मत में तुम्हारे नहीं होता ना वो मेरा गुरु देता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि हर कोई नहीं समझ सकता।
जिसे गुरु बताएगा या जो गुरु के चरणों से जुड़ जाएगा, जो गुरु को जानता होगा, जो उस महाशिव को, उसकी लीला को धीरे 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 अपने जीवन में महसूस करने लगेगा, उसके लिए बहुत प्यारा सा एक एहसास आने लगता है, समझ में आने लगता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, इसी खुशी का शुक्राना जो तुमने मुझे बख्शी है, बहुत प्यारा एहसास दिया है, वो सब दिया है जो मुझे चाहिए था या जो मेरे लिए सही था, बस टाइम तुम्हारा दिया हुआ था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।